स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। कश्यप जी कह रहे हैं कि हे दिति, वह जो बालक है ना बहुत भगवत भक्त होगा, महाभागवतो महात्मा यानी महात्मा होगा, भगवत भक्त होगा, और महानुभावो यानी उदार हृदय वाला होगा, महता महान होगा, महिष्ठ है ना, जो है वो महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। प्रवृद्ध भक्त्या यनुभाविताशय निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति, महान पुरुषों का भी पूज्य हो जाएगा, यानी बड़े बड़े लोग उसकी पूजा करेंगे। प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध भावान्वित हुए जो है अंतःकरण में वो भगवान को स्थापित कर लेगा, और एक दिन जो है देहाभिमान को त्याग देगा, यानी देहाभिमान को त्याग के साक्षात भगवान नारायण को हृदय में विराज लेगा, भगवान को ही अपने हृदय में धारण कर लेगा। और क्या गुण होंगे उसके? अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः। वह जो है ना विषयों से अनासक्त होगा, अलम्पट, लंपट नहीं होगा बिल्कुल भी, अलम्पट यानी विषयों से अनासक्त होगा। शीलधरो यानी शीलवान होगा, गुणा करो यानी गुणों का तो भंडार होगा। हृष्टः परर्ध्या, हृष्टः परर्ध्या यानी दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न, या कहो दूसरों की समृद्धि में प्रसन्न। परर्ध्या यानी परर्ध्या यानी दूसरे लोगों की जो संपत्ति उसको देख करके हृष्ट यानी प्रसन्न हो जाने वाला। व्यथितो दुःखितेषु, और दूसरों के दुख में जो है ना व्यथा मानने वाला, यानी दूसरे दुखी हैं तो दुखी होगा, दूसरे सुखी हैं तो प्रसन्न हो जाया करेगा। अभूत शत्रु जगतः शोकहर्ता, अभूत शत्रु जगतः यानी उसका कोई शत्रु नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति हो जाएगा वो सबसे प्रेम वाला। शोकहर्ता जो है सबका शोक हरने वाला हो जाएगा, है ना। और नैदाघिकम ताप मिवोडुराज, मिवोडुराज मतलब चंद्रमा। तो ये क्या करेगा? जैसे चंद्रमा जो है ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है ना, वैसे ही जो है वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत हो तो रात्रि में थोड़ी शांति मिलती है ना, जैसे ही चंद्रमा आ जाते हैं तो जो ग्रीष्म ऋतु का चंद्रमा है ना वो बड़ा बड़ा आनंद देने वाला माना जाता है। तो वैसे ही सबसे जो दुखी दुनिया होगी, जगत से दुखी दुनिया होगी, उनको आनंद देने वाला होगा वह बालक, जो तुम्हारे जो दोनों बेटे होंगे ना उनमें से एक का बालक होगा वो, ठीक है ना। आप लोग जो सब सुन रहे हो ना कथा, वो ये आज का जो सत्र पूरा हो जाएगा, और अगर आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर आप एक बार बताना कि क्या आपको समझ में आया यहाँ किस बालक के बारे में बात चल रही है, कि आखिर दिति के कौन वो दो पुत्र होने वाले, और उनमें से किसके वो पुत्र होने वाला है कि जो भगवान का इतना बड़ा परम भक्त होगा, जो राक्षस बन करके भी भगवान का परम भक्त होगा। आगे कहते हैं कश्यप जी महाराज, अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपूरुषेच्छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर जो है मंगल विग्रह धारण किया करते हैं। स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम, अपनी इच्छा से जो बारंबार सुंदर विग्रह धारण कर लेते हैं। और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति यानी सुंदरता की प्रतिमूर्ति, ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं। पौत्रस्तव श्री ललना ललामम, है ना, लावण्य मूर्ति ललना की जो शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते कुंडलों से सुशोभित है। दृष्टास्फुरत कुंडल मंडिताननम, मुखमंडल जो है झिलमिलाते हुए कुंडलों से उनका सुशोभित हो रहा है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यानी ये कश्यप जी ने वरदान ही दे दिया, मानो भविष्यवाणी कर दी कि वो जो बालक होगा तुम्हारा पौत्र, पौत्र मतलब पोता, यानी तुम्हारे बेटे का बेटा, जो तुम्हारे दो बेटे होंगे उनमें से एक के वो बेटा होगा जिसको साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। और इतना कह करके फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बाबा कह रहे हैं, श्रुत्वा भागवतम पौत्र ममोदत दितिर्भृशम पुत्रयोश्च वधम कृष्णाद विदित्वा सीन महामनाः। हे विदुर जी महाराज, दिति ने जब ये सुन लिया कि जो मेरा पौत्र है वो भगवान का भक्त होगा, श्रुत्वा भागवतम पौत्र, ये सुनकर कि मेरा जो है पौत्र, मेरा पोता भगवान का परम भक्त यानी भागवत होगा, तो जो है ममोदत दितिर्भृशम, दिति को जो है ना बहुत मोद हुआ, यानी बहुत आनंद हुआ।
और पुत्रयोश्च वधम कृष्णाद विदित्वासिन महामना, ये जान लिया कि मेरे पुत्र जो है ना साक्षात भगवान श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, तो उसे और भी ज़्यादा उत्साह हुआ, यानी दोनों हाथ में लड्डू हो गए कि बच्चे होंगे भले ही राक्षस होंगे लेकिन भगवान नारायण के हाथों मारे जाएंगे, और जो पौत्र होगा पोता होगा वो तो साक्षात भगवान नारायण का परम भक्त होगा, उनके दर्शन भी पाएगा। अब वो पौत्र कौन है आप विचार कीजिए, जिनको जानना हो वो अगले सत्र तक प्रतीक्षा कीजिए। अगले सत्र में हम बताएंगे वह बालक कौन है। और इसी के साथ जो है तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे दितिकश्यप संवादे 14वाध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण इस परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में दितिकश्यप संवाद के नाम से यह 14 अध्याय 14वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय सिया राम।